राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के मौके पर योग व प्राणायाम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग के राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन व हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में भिवानी में 3 दिवसीय तीसरी राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कृष्णा प्रणामी खेल परिसर में करवाया गया। 18 से 20 नवंबर तक चलने वाली इस 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ पर पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि योग व प्राणायाम हमारी पुरातन विद्या है, जिससे शरीर व मन को स्वस्थ व तंदुरुस्त रखा जा सकता है। इसके प्रचार प्रसार के लिए हमें इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाते रहना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से दुनिया भर के देश 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे ये साबित होता है कि भारतीय पुरातन योग विद्या शरीर को स्वस्थ व दुरुस्त रखने के लिए बेहतरीन पद्धति है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि ओलंपिक के जिम्नास्टिक खेलों में योगासन जैसे खेलों को भी भविष्य में शामिल किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान मिलने के साथ ही भारत के खिलाड़ी योग के क्षेत्र में अनेक मेडल देश के लिए लेकर आएंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री ने इस प्रतियोगिता के आयोजकों को अपने मंत्री कोटे से 5 लाख रुपए की राशि भी भेंट की। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 22 जिलों के 800 के लगभग योग खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें जूनियर वर्ग में 8 से 14 वर्ष, सब जूनियर वर्ग में 14 से 18 तथा सीनियर वर्ग के 18 से 55 आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान योग के माहिर खिलाड़ियों ने विभिन्न योग कलाओं का दर्शकों के सामने प्रदर्शन कर उपस्थित जनसमूह का ध्यान आकर्षित किया। भिवानी के विधायक घनश्याम शराफ ने इस मौके पर कहा कि योग से आत्मा की शुद्धि होती है तथा प्राणायाम से रोग दूर रहते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में योग व प्राणायाम को अपनाना चाहिए। वहीं प्रतिभागियों ने कहा कि योग को अपनाने से शरीर निरोग रहता है तथा लंबे समय तक हम स्वस्थ रहते हैं। प्रतियोगिता हमारे भिवानी में योग की हो रही है और योग का प्रचार प्रसार ये पुरातत्व विद्या थी, लेकिन बीच में कम हुआ था। स्वामी रामदेव जी ने भी इसका प्रचार प्रसार किया और सारे घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस सारे देशों में मनाया जाता है और इसी तरह से हम इस खेल को आगे बढ़ाएंगे तो आने वाले वक्त में मैं समझता हूं कि ओलंपिक में जो जिम्नास्ट है, जिम्नास्ट के अंदर भी कुछ न कुछ योगा वाली ही एक्टिविटीज होती है, उसको रिप्लेस करके योग उसका स्थान ले लेगा और हमारे जो मेडल हैं बच्चों के उसमें खूब आएंगे। तो इसका बहुत अच्छा जो आगे है आने वाले में भविष्य है। इसी तरह से आप इसका प्रतियोगिता में हिस्सा लें, योग का प्रचार प्रसार करें, इसका जो कंपटीशन है उसमें हिस्सा लें। माध्यम से भिवानी शहर में हजारों बच्चे अपने योग का और प्राणायाम का अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारी बातें बताने के लिए हमारे बीच में मंत्री जी भी रहे और एक मुख्यमंत्री का नज़दीकी सलाहकार कैप्टन मन्नू भी हमारे बीच में रहा और इन सब को लेकर हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे। योग से आत्मा और मन की शुद्धि होती है, इसी प्रकार प्राणायाम से तो शरीर के अनेक रोग भी दूर होते हैं। उसी उद्देश्य से आज ये लगाया गया। हाँ, उसके 3 दिन का ये वर्ग है और इसमें जो भी समस्याएं किसी लोग को आती हैं तो वो उसका निदान करने में सक्षम है। शुभकामनाएं देंगे। बहुत ही अच्छा सौभाग्य है भिवानी का कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता योगासन की यहाँ भिवानी में आयोजित हो रही है। भिवानी से ही यहाँ जो हमारे जिला को भी संभालते हैं और हरियाणा के सचिव भी हैं भिवानी से श्री सुनील शर्मा जी, उनकी बदौलत ये संभव हो पाया कि भिवानी को इतना बड़ा कार्यक्रम मिला है। आज मुख्य अतिथि के रूप में शुभारंभ किया कार्यक्रम का श्री JP दलाल जी ने। बच्चों ने बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुति भी दी। सैकड़ों की तादाद में राज्य भर से यहाँ से लोग आए हुए हैं और आप सबके सहयोग से और सपोर्ट से ये कार्यक्रम
आगे तेजी से तो सर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, योगासन से जब जुड़ेंगे लोग और इन पद्धतियों से, प्राचीन पद्धतियों से जुड़ेंगे तो उस शिक्षा दीक्षा के माध्यम से ही ये सीख पाएंगे कि भी नशा और ये सब हमारी संस्कृति का कभी हिस्सा नहीं रहे और इससे दूर रहकर ही हम देश के निर्माण में कुछ बेहतर योगदान दे